गाइज एनर्जेटिकली वी ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है, जैसे हमारी एनर्जी है ना, उसका इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग हम हमारी लाइफ में चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशंस को मैनिफेस्ट करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम टाइम टू टाइम इंट्रोस्पेक्ट करते रहें और खुद को हील करते रहें। आई गाइज थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय एंड थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस बिकॉज यू डू नॉट नो योर हील्ड नर्वस सिस्टम, योर हील्ड एनर्जी कैन क्रिएट रिपल इफेक्ट इन दिस ह्यूमैनिटी। गाइज आज का वीडियो है हील नर्वस सिस्टम कैसे हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है, लोगों को इम्पैक्ट करता है। गाइज मैंने अपनी कोचिंग में देखा है, जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं ना, उनमें एक चीज कॉमन मैंने पकड़ी, वो ये है कि हर किसी के घर में ना इक्के दुक्के लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा एंशियस घूमते रहते हैं, जो बहुत ज्यादा एजिटेटेड होते हैं, जो हमेशा फाइट एंड फ्लाइट के मोड में होते हैं, जिसकी वजह से ना मेरे क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर कोई चीज 4 दिन बाद भी होने वाली है ना, उस चीज को वो आज ही रिक्रिएट करना शुरू कर देते हैं अपने माइंड में एंड दूसरों को भी उस चीज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो उनके साथ चीजों को डिस्कस करते हैं एंड वो उनको भी एंशियस बना देते हैं, उनको भी उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस टाइप के लोग जो होते हैं, जो हमेशा फाइट एंड फ्लाइट के मोड में होते हैं, उन्हें समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है बिकॉज उनका कंटेनर क्लोज्ड होता है। दे कैन नॉट एक्सेप्ट थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड एज आई टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो। तो हम उनको समझा नहीं सकते। What we can do is कि हम खुद को बचा सकते हैं। तो एस्केपिज्म जो है वो हमें समझ आता है और वी जस्ट ट्राई टू एस्केप कि ना वो बस हमें कुछ कहे ना, वो बस करते रहे जो उन्हें करना है क्योंकि उन्हें समझ तो आएगा नहीं। बट मैंने ये भी देखा एस्केपिज्म इज नॉट द एक अच्छा तरीका नहीं है ना। हम कितने टाइम तक अपने ही लोगों से एस्केप करते रहेंगे। यहाँ पर जो चीज निकल के आई, व्हाट आई फेल्ट वाज कि हमें ना खुद के नर्वस सिस्टम पर वर्क करना चाहिए, हमें हमारे नर्वस सिस्टम को ट्रेन करना चाहिए ताकि वी कैन परसीव सेफ्टी इन ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। दिस इज आवर माइंड जो कि हर चीज को ना डेंजर परसीव करने लग जाता है अगर हम ध्यान ना दे तो। क्योंकि रियल टाइगर तो कोई चेज नहीं कर रहा है, कोई रियल वाइल्ड एनिमल तो चेज नहीं कर रहा है हमें। व्हाट इज हैपनिंग कि हमारा माइंड ना छोटी छोटी चीजों को ना एज डेंजर परसीव करने लग जाता है। अगर कोई इरिटेटेड है ना तो उस चीज को हमारा माइंड सेंस कर सकता है। अगर आपकी प्रॉक्सिमिटी में कोई ऐसा इंसान है जो फाइट एंड फ्लाइट के मोड में है तो आपका नर्वस सिस्टम बहुत इजीली सेंस कर सकता है कि ये इंसान जो है आपके लिए एज अ डेंजर हो सकता है। ऑफ कोर्स जो इंसान फाइट एंड फ्लाइट के मोड में है वो आपको नुकसान कर सकता है अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया जो उसको ट्रिगर कर गया है ना। तो हमारा माइंड हमेशा काम पर लगा हुआ रहता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमारे एनवायरनमेंट को स्कैन करता रहता है। उन लोगों का इम्पैक्ट ना हम पर पड़ता है बिकॉज हम एनर्जेटिकली भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। किसी का डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम हमें एजिटेट कर सकता है, हमें परेशान कर सकता है। तो यहाँ पर हमें खुद को ट्रेन करना है, अपने नर्वस सिस्टम पर वर्क करना है। इसके लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं कैसे हम हमारे नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे ब्रेथ वर्क करके और डिफरेंट एक्सरसाइजेस करके ट्रेन कर सकते हैं। तो मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जरूर चेकआउट कीजिए। इसके अलावा जो हम कर सकते हैं वो अपना इनर वर्क एंड शैडो वर्क। इनर वर्क शैडो वर्क करके ना हम हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर जो कुछ भी हम एज अ थ्रेट देखते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, क्योंकि पास्ट के बेसिस पे बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं, किसी ने कुछ सेंटेंस बोल दिया, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड था फ्रॉम आवर पास्ट, तो वो चीजें भी हमें ट्रिगर कर सकती है, वो चीजें भी हमारे नर्वस सिस्टम को एजिटेट कर सकती है ना, हमें फाइट एंड फ्लाइट के मोड में डाल सकती है अनकॉन्शियसली और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो बार बार फाइट एंड फ्लाइट फील करना, ट्रिगर हो जाना इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। एज आई टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो कि एक बार हम जब ट्रिगर हो जाते हैं तो जो हॉर्मोन्स जनरेट होते हैं उनको सेटल डाउन होने में 7 आवर लगते हैं। तो बहुत बुरा असर हमारे इस बॉडी पर पड़ता है अगर हम फाइट एंड फ्लाइट के मोड में जाते हैं। बिकॉज फाइट एंड फ्लाइट के मोड में ना हमारी बॉडी रीजनरेट नहीं कर सकती, ग्रो नहीं कर सकती, इम्यूनिटी नहीं बढ़ा सकती, डाइजेशन नहीं बढ़ा सकती, सब चीजें डिक्लाइन होती जाती है। इसलिए हमें शैडो वर्क, इनर वर्क भी करते रहना चाहिए। शैडो वर्क में एक छोटी सी चीज जो हमें करनी है वो है खुद को फुल्ली एक्सेप्ट करना है। कोई बहुत बड़ी चीज हमें नहीं करनी है, खुद को फुल्ली एक्सेप्ट करना है। जितने भी हमारे फ्लॉज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हमारी बुराइयां हैं ना, सबको एक्सेप्ट करते जाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप खुद ही अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, पीपल कैन नॉट यूज
दैट फ्लॉ अगेंस्ट यू। लोग आपके अगेंस्ट उस चीज को अब यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपने एक्सेप्ट कर लिया है ना, वो चीज आपको ट्रिगर ही नहीं करेगी। एक अपना पर्सनल एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ। एज यू नो कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ एंड वी आर द फैमिली ऑफ 6। आई हैव यूट्यूब चैनल, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, मेरे खुद के पैशन प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर मैं काम कर रही हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कई चीजें ना मुझसे छूट जाती हैं, है ना। घर थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज हो जाता है क्योंकि बच्चे हैं, दे आर ऑलवेज प्लेइंग। मैं बाहर होती हूँ तो एटलीस्ट दे कैन डू क्राफ्ट्स। 2 बेटियां हैं मेरी, तो आपको पता है लड़कियां किस तरीके से खेलती हैं, तो हाउस बिकम्स मेसी, है ना। कभी कभी ऐसा होता है मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ अपने किचन में, तो किचन बिकम्स मेसी, है ना। चीजें थोड़ी सी स्पॉइल हो जाती हैं। एंड पहले क्या होता था कि जब मुझे कोई कह देता था ना, अगर मैं कुछ बाहर कचरा डाल रही हूँ, लाइक गीला कचरा हम गाय को देते हैं, दे यूज्ड टू थिंक कि यार मतलब कितना वेस्ट करती है। उन्होंने बस इतना कहा होता है एंड आई जस्ट गो इनटू गिल्ट ट्रिप। मैं बहुत ज्यादा गिल्टी फील करने लग जाती थी कि यार मैं कैसी बहू हूँ, मैं कैसी लेडी हूँ ना, मैं चीजें संभाल के नहीं रख सकती, ये वो। क्योंकि उनकी वो छोटी सी बात थी ना, वो मुझे ट्रिगर कर जाती है और इंस्टेंटली मैं फाइट एंड फ्लाइट के मोड में आ जाती हूँ। एंड जैसे ही हम फाइट एंड फ्लाइट के मोड में आ जाते हैं, वी कैन नॉट थिंक क्लियरली। एज वी नो, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्लैरिटी के लिए, रीजनिंग के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, वो स्टॉप हो जाता है एंड हम इस गिल्ट ट्रिप पर चले जाते हैं एंड बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने अपना इनर वर्क किया, अपना शैडो वर्क किया कि मैं किन किन चीजों पे ट्रिगर होती हूँ, और अपना नर्वस सिस्टम रेगुलेशन करना शुरू किया, अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन करना शुरू किया टू सी एंड परसीव सेफ्टी इन एवरी सिंगल थिंग, तो आई स्टार्टेड सीइंग थिंग्स क्लियरली, है ना। आई स्टार्टेड थिंग्स with better clarity that I have few priorities in my life, है ना। मैं बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर रही हूँ, मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रही हूँ जो बहुत ज्यादा अभी प्रॉब्लम में है, तो मेरा एक काम है उनको उन प्रॉब्लम से ना बाहर निकालना। सो आई एम एज अ ह्यूमन बीइंग, आई एम लिमिटेड विद टाइम एंड एनर्जी। इस ये बॉडी है तो एनर्जी की लिमिटेशन होती है समटाइम्स, एंड टाइम की भी लिमिटेशन होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कई चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाती और मेरा कोई वो इंटरेस्ट भी नहीं है। एक्चुअली इंटरेस्ट आपको चीज़ों की तरफ खींच भी लेता है, लेकिन मेरा कोई वो खास इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तो ह्यूमैनिटी को चेंज करने में है ना। तो समटाइम्स ऐसा होता है जब मैंने खुद के फ्लॉज को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं नहीं कर पाती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी, घर बड़ा मैसी दिखेगा बिकॉज मेरे बच्चे भी छोटे हैं एंड ऑल। तो अब चीज़ें ना उतना फ़र्क नहीं डालती मेरी लाइफ में। अब मैंने खुद को फुल्ली एक्सेप्ट कर लिया है कि आई एम दिस वे, तो कभी कभी ये भी होगा मेरे साथ। एंड समटाइम्स आई कैन नॉट हैंडल ईच एंड एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ एंड इट्स ओके। इट्स completely fine and no matter what, do not let people affect you, है ना। आपको वही करना है आपकी लाइफ में जो आप करना चाहते हैं, है ना। उनकी थिंकिंग से हमारी लाइफ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई एम आउट ऑफ ट्रैक नाउ। तो हमें क्या करना है, हमको अपना इनर वर्क करना है, शैडो वर्क करना है, जिसकी वजह से हम ट्रिगर होना बंद हो जाएं। और जब हम ट्रिगर नहीं होंगे, हमारा नर्वस सिस्टम काम डाउन रहेगा, एक्चुअली हमारा प्रॉपर डाइजेशन होगा, हमारी हेल्थ मेंटेन रहेगी, हमारी बॉडी जो रिजुविनेट करती रहेगी, हेल्दी रहेगी। हम हेल्दी रहेंगे तो लोगों की हेल्प कर पाएंगे एंड ऑल। और उससे बड़ी बात कि वी ह्यूमन बीइंग्स को रेगुलेट विद ईच अदर। हम ह्यूमन बीइंग एक दूसरे के साथ को रेगुलेट करते रहते हैं। जिन लोगों का नर्वस सिस्टम जो है डिसरेगुलेट है, वो लोग जिन लोगों का नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड है उनके साथ हमेशा को रेगुलेट करते रहते हैं, वो खुद भी रेगुलेट होते रहते हैं। इट्स लाइक कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ एनर्जी का मूव होना, हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है ना। वैसे ही जिन लोगों की एनर्जी हाई होती है, जिनका नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है, वो अनकॉन्शियसली जिन लोगों का नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड होता है उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो अगर आप खुद को रेगुलेट कर लेते हैं तो यू डू नॉट नो हाउ मेनी पीपल यू आर हीलिंग अनकॉन्शियसली। लोगों की आप बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है।
बिकॉज थिंग्स हैपन्स एनर्जेटिकली। बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है आपकी लाइफ में जो एनर्जेटिकली हो रही है और जिसका आपको अभी अंदाजा भी नहीं है। तो आपको ह्यूमैनिटी के लिए ना बहुत बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बहुत बड़ा कोई सोशल वर्क करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी एनर्जी पर वर्क करना है, आपको बस खुद को हील करना है, बस अपना इनर वर्क करना है। अपने आप इस ह्यूमैनिटी में ना रिपल इफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं। एंड एक चीज और एड ऑन करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारा नर्वस सिस्टम सिर्फ लिविंग बीइंग्स पर इफेक्ट डालता है, हमारा नर्वस सिस्टम नॉन लिविंग थिंग्स पर भी उतना ही इम्पैक्ट डालता है। आई हैव सीन, जब मैं फाइट एंड फ्लाइट के मूड में रहती थी, डिसरेगुलेटेड रहती थी, तो मैं बहुत सारी चीजें ब्रेक कर दिया करती थी, और या कहे तो चीजें अपने आप ही मेरी प्रॉक्सिमिटी में आने से ना खराब हो जाती थी। एवरी सिंगल डे कभी कुछ खराब हो गया, कभी कुछ खराब हो गया, कभी कुछ टूट गया, कभी कुछ टूट गया। मैं बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो चुकी थी। एंड मैंने फाइंड आउट कर लिया था, रीजन इज सिर्फ एक जन है, उसका पीछे का रीजन वो है मैं, और वो है मेरा अनहील्ड नर्वस सिस्टम, मेरा अनहील्ड होना। तो जैसे ही मैंने खुद पर वर्क किया, थिंग्स आर गुड नाउ। अब चीजें टूटती फूटती खराब होती नहीं है उतनी ज्यादा। एंड समटाइम्स मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं भी हो जाती हूँ ट्रिगर, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। 100 में से एक बार ऐसा होता है, कभी कभी मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, एंड इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज डू लेट मी ऑन द कमेंट बॉक्स कि आपको कितना पसंद आया। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।